जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपके इस इनकम टैक्स के लेक्चर में। दोस्तों आज के लेक्चर में हम अपने पिछले टॉपिक में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि सर कंपनी के केस में क्या स्लैब रेट होगा। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंपनी के रेट में स्लैब रेट नहीं होता है। स्लैब का कोई मतलब नहीं है कंपनी के केस में, इसलिए स्लैब का नहीं है क्योंकि उनको हर एक खर्चा घटाने का राइट है। 1,00,000 इनकम है, 80,000 तुम्हारा खर्चा हो गया, 90,000 तुम्हारा खर्चा हो गया, लेस कर दो, फिर जो 10,000 बचता है उस पर भी क्या स्लैब देना। तो उस पर सीधा सीधा फ्लैट रेट से उनको टैक्स कर दिया जाता है। मतलब 10,000 है, उसका सीधा 30% निकाल देंगे। फॉरेन कंपनी है तो 40% निकाल देंगे और वो टैक्स देना पड़ेगा। तो एक टॉपिक आता है सरचार्ज का। ये सरचार्ज उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम ज़्यादा होती है। जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो उनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई। हमने स्लैब में क्या पढ़ा था, अगर 60 साल से नीचे है कोई तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 में 5% है, 5 से 10 में 10% है, इस तरीके से है। मतलब 5 से 10 में 20% है और 10 से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है तो 30% है। तो अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, किसी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो इनको बोल देते हैं ये लोग मोटे टैक्स पेयर हैं। तो इनको और थोड़ा सा टैक्स ले लेते हैं, और वो जो टैक्स ले लेते हैं वो ले लेते हैं सरचार्ज के नाम पे कि भाई आप थोड़ा और टैक्स हमें दे दो, हमें ज़रूरत है देश चलाने के लिए या फिर गरीब लोगों की मदद करने के लिए। तो उनसे जो ज़्यादा इनकम पे, 50 लाख से ज़्यादा इनकम पे, वो क्या करते हैं, टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं और टैक्स का कुछ फिक्स परसेंट, भाई 5%, 7%, 2%, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए वो सरचार्ज चार्ज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो सरचार्ज भी देख लेंगे कि सरचार्ज कब लिया जाएगा, किसी भी बंदे से क्या किसी से भी सरचार्ज ले लेगी गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स, ऐसा नहीं है, वो देख लेंगे। प्लस एक रिबेट है 87 का, ये है कि अगर आपकी 5 लाख तक टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख तक बनती है तो भी आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। 2.5 लाख तक नील और 2.5 लाख के 5% मतलब 12,500। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो वो 12,500 का ना हम आपको रिबेट दे देंगे, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो 12,500 एग्जम्प्ट कर देंगे, लेस कर देंगे आपकी टैक्स की लायबिलिटी से। लेकिन अगर 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो आपको वो रिबेट नहीं मिलेगा 87 का। तो अब आज अपना रिबेट और सरचार्ज और कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो अगर रह गए वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने इंडिविजुअल के केस में देखा था, अब देख लेते हैं फर्म के केस में क्या होगा। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, LLP भी फर्म में ही आ जाएंगे। इस टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, नो एग्जम्पशन लिमिट, इनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, मतलब कोई स्लैब नहीं है, सीधा सीधा 30% से टैक्स दो। मतलब इन्होंने 1 लाख इनकम की है, उसमें से एक्सपेंसेस घटा देंगे, जैसे 90,000 भी एक्सपेंस हुई तो ये जो 10,000 आएगा, इस 10,000 का क्या कर दो, 30% टैक्स दे दो। कंपनी, ए डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो हमारे देश की कंपनी है उनको 30% टैक्स देना होगा। एंड अ नॉन डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो फॉरेन कंपनी है उनको कितना देना, 40% टैक्स। मतलब ये लोग अपनी कमाई का 40% टैक्स तो गवर्नमेंट को दे देंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको 15% से टैक्स डिविडेंड का निकाल के गवर्नमेंट को वो पे कर देंगे। आगे चलते हैं, रिबेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है फर्म और कंपनी, बस नॉलेज के लिए आपको इतना ही याद रखना है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। रिबेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन, कुछ इंडिविजुअल के केस में आपको रिबेट दे दिया जाएगा। सेक्शन 87A में, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, जिनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। सर 5 लाख से टैक्सेबल इनकम या फिर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दोगे और वो अगर ग्रॉस टोटल इनकम देखोगे 5 लाख से ज़्यादा तो सबकी ज़्यादा ही हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला नहीं, GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर किसी की 10 लाख इनकम है और मान लेते हैं 80C में उसको डिडक्शन, या 80C से 80U के बीच में डिडक्शन उसको मिल गई 5.5 लाख की, तो यहाँ पे 4.5 लाख बच गए। तो ये 4.5 लाख तो लेस देन 5 लाख है, तो उसको ये रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तब तो ये 10 लाख है, इसको तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम पे अगर हम कंप्यूट करें रिबेट तो इसको तो रिबेट मिलेगी नहीं। लेकिन इसलिए इन्होंने बोला है कि नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम
minus deduction under section 80C to 80U can claim a rebate under section 87A from income tax। तो ये अपना रिबेट क्लेम कर लेंगे और 12,500 टैक्स बचा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रिबेट इज इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 12,500 विच एवर इज लेस। मतलब जो अगर मेरा टैक्स बन रहा है 10,000 तो मुझे मैक्सिमम कितना मिल सकता है रिबेट 12,500। मतलब ये नहीं कि मेरा टैक्स ही 10,000 बन रहा है और मैं 12,500 का रिबेट ले लूँ और बोलूँगा भाई 2,500 मुझे रिफ़ंड दे दो, ऐसा नहीं है। इन दोनों में जो लोअर होगा लेस, मतलब टैक्स बन रहा है 10,000 तो पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, टैक्स बन रहा है 12,500 तो पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा। मतलब 10,000 और 12,500 में से जो लेस आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो और या फिर 12,500 उन दोनों में जो लेस होगा उतने का ही रिबेट आपको मिलेगा। दिस रिबेट इज़ अवेलेबल फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर एडिंग सरचार्ज एंड सेस। ये रिबेट कब मिलता है? जब सरचार्ज और सेस को ऐड करने से पहले। तो ये रिबेट किन के लिए है? जिनकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन होने के बाद 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो रही है, 5 लाख से नीचे नीचे फॉल कर रहे हैं, तो उनको ये रिबेट मिल जाता है। अब देखते हैं सरचार्ज कि ये सरचार्ज है क्या। पढ़ लेते हैं एक बार सरचार्ज को, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखते हैं सरचार्ज का। जैसे मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, बड़ी इनकम कर रहे हैं, उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और इंडिविजुअल, इनके लिए क्या है कि अगर आप 50 लाख तक आपकी इनकम है, जो आपका नेट इनकम का रेंज है 50 लाख तक है, तो कोई सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी नेट इनकम आ रही है तो आपको 10% ऑफ टैक्स, किसका? इनकम का नहीं, 10% टैक्स का देना पड़ेगा आपको सरचार्ज। हम क्या देखते थे? एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस टैक्स का दिया जाता है। टैक्स का 1%, टैक्स का 2%, टैक्स का 1%, ऐसे ही टैक्स का 10% आपको क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है तो 15% देना पड़ेगा सरचार्ज। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है तो 25% देना पड़ेगा सरचार्ज, टैक्स का 25%। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% देना पड़ेगा सरचार्ज। तो ये हमने इंडिविजुअल का देख लिया और आपको ज़्यादा ध्यान देना है इंडिविजुअल वाले पे ही, क्योंकि इंडिविजुअल ही आपके सिलेबस में 50 लाख तक नील, 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है तो 25% और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी 1 करोड़ तक है तो नील फर्म के केस में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी केस में 1 करोड़ तक है तो नील और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। डोमेस्टिक कंपनी केस में 1 करोड़ तक है नील, अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो 7% और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा, अगर बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे या फिर देखेंगे तो याद हो जाएगा। फॉरेन कंपनी में 1 करोड़ तक है तो नील, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो 2% और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ये 5% हो जाएगा। ये एक बार रेट आप रिवाइज भी करते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये है आपका सरचार्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों वहाँ हमने सरचार्ज के केस में देखा था नोट 1 लिखा हुआ था 25% और 37 के केस में, जब आप 2 करोड़ से ज़्यादा करते हैं या 5 करोड़ से ज़्यादा करते हैं। तो इन केस ऑफ ए कंपनी टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इन द केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेटेड एसएससी टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक नॉलेज की बता देता हूँ। कंपनी को मैट की पेमेंट करनी पड़ती है और अदर देन कंपनी को AMT की पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर मैट भी एक टैक्स का रेट है, इसकी कंप्यूटेशन अलग होती है। अगर आपका मैट और जो इनकम टैक्स है उसमें अगर मैट का ज़्यादा आ रहा है अमाउंट पे करने के लिए तो मैट पे करना पड़ेगा। मतलब ये कि टैक्स लायबिलिटी जो इनकम टैक्स की कंप्यूट होती है वो मैट से कम नहीं होगी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम नहीं होगी। If a few conditions are satisfied, a domestic company has an option to pay tax at the rate of 25%। अगर कंपनी
कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तो उनके पास ऑप्शन है 25% से टैक्स पे करने की। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर प्रीवियस ईयर 2017-18 जिस डोमेस्टिक कंपनी के प्रीवियस ईयर 2017-18 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर 2017-18 में जिस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उस कंपनी को 25% से टैक्स देना पड़ेगा। उस कंपनी को 25% से टैक्स देना पड़ेगा। बस आपको एक बार रीड कर लेना है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है। ये एजुकेशन सेस 2% देना पड़ेगा टैक्स का, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% देना पड़ेगा टैक्स का, और हेल्थ सेस 1% देना पड़ेगा टैक्स का। ये सब उसके बाद है। जो रिबेट हमने देखा ना कि भाई रिबेट मिलने के बाद जो टैक्स आएगा उस टैक्स का 2%, उस टैक्स का 1%, उस टैक्स का 1% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। वो सेस भी बेसिकली टैक्स ही है लेकिन नाम अलग है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने पढ़ा था इंडिविजुअल के केस में 50 लाख से अगर ज़्यादा है, अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज देना है। क्या देना आपको? सरचार्ज। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज देना है। रेट अलग अलग है, 7%, 12%, है ना, इस तरीके से। तो इन्होंने बोला कि सर अगर किसी की इनकम 50 लाख मान लेते हैं कि 50 लाख 1,000 हो गया, तो सर इस 1,000 की वजह से तो उसको बस ये सरचार्ज देना पड़ जाएगा। ये तो गलत बात है। तो ऐसे तो 1,000 मतलब इनकम तो बढ़ी सिर्फ 1,000 से और टैक्स बढ़ जाएगा इतने बड़े अमाउंट से। तो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने बोला देखो आप ना ऐसा करो, आप कंप्यूट करो कि अगर मेरा 50 लाख ही होता तो मेरा कितना टैक्स बनता, और अगर 50 लाख 1,000 की वजह से मेरा कितना टैक्स बन रहा है इंक्लूडिंग सरचार्ज करके। तो देखो जब दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर आपका 1,000 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो आपने इनकम कमाई है और उसकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया, तो बोलेंगे उस टैक्स को इग्नोर करो, सरचार्ज को इग्नोर करो, आप सिर्फ 1,000 रुपये ऐड कर दो। तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल असेसी इफ नेट इनकम एक्सीड्स 50 लाख द अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल नॉट exceed the amount payable as income tax on total income 50 lakh by more than amount of income that exceeds 50 lakh। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ने से 50 लाख में थोड़ी सी इनकम ऐड होने की वजह से टैक्स इतना ज़्यादा आ गया कि जितनी इनकम आपकी बढ़ी नहीं उससे ज़्यादा तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला देखो भैया इस केस में ना आपकी जितनी इनकम बढ़ी है आप उतना ही दो, आप टैक्स इग्नोर कर देना, मतलब सरचार्ज आप इग्नोर कर देना। आपकी 1,000 रुपये की इनकम बढ़ गई 50 लाख से ऊपर, लाख रुपए की बन गई, और आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, सरचार्ज ज़्यादा बन गया, तो आप वो इग्नोर कर दो, आप वो लाख रुपए ऐड करके दे दो टैक्स में। मतलब 50 लाख पे जो टैक्स आया वो प्लस 1,000 दे दो, 50 लाख पे जो टैक्स आया वो प्लस 50,000 दे दो, जो इतनी भी आपकी बढ़ी है। सेम कॉन्सेप्ट है 1 करोड़ के केस में कि 1 लाख होने की वजह से आपका इतना सारा टैक्स बढ़ गया, इतना सारा सरचार्ज बढ़ गया, जितनी तो आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। तो ऐसे केस में कोई बात नहीं, 1 करोड़ पे नॉर्मल टैक्स दो, प्लस 1 लाख रुपए और ऐड कर दो उस टैक्स में और दे दो हमें। ऐसे ही 10 करोड़ के केस में आप एक बार इसको समझ सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वो छूट दे देना कि इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे केस में टैक्स इग्नोर करके इनकम को ही टैक्स कर देंगे। इनकम जितना बढ़ा है वही हम टैक्स में ऐड करके कंसिडर कर लेंगे। अब है ये दोस्तों स्पेशल रेट ऑन टैक्स ऑन सर्टेन इनकम। हमने कुछ देखे थे ना वो स्पेशल रेट वाले कि भाई स्पेशल रेट है तो स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगा देंगे। तो पढ़ लेते हैं। सम इनकम्स आर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट वाइल अप्लाइंग टैक्स ऑन दीज इनकम एग्जम्पशन स्लैब एप्लीकेबल फॉर द एसएससी इज ऑफ नो यूज। मतलब जब आप स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगा रहे होंगे तो स्लैब को इग्नोर कर देंगे, स्लैब नहीं लगता है। मतलब स्लैब वहीं लगता है जिस पे नॉर्मल टैक्स लगता है। इसीलिए अगर 10 लाख टोटल इनकम आई है तो आप ये नहीं कि 10 लाख में से सीधे 2.5 लाख लेस कर देंगे, नहीं। उस 10 लाख में अगर 3 लाख आपकी स्पेशल रेट वाली टैक्स है या स्पेशल रेट वाले इनकम है तो 3 लाख तो साइड कर दो, 3 लाख पे तो आपको टैक्स देना ही देना है। फिर जो बच गया 7 लाख, उस 7 लाख पे फिर स्लैब एप्लीकेबल करो। ये उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि कोई स्लैब नहीं मिलेगा स्पेशल रेट के केस में, स्पेशल इनकम के केस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
तो सर कैसे वो स्पेशल रेट वाले इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्लैट रेट है, 20% से टैक्स होगा। अगर आपके पाँचों हेड की इनकम में अगर आपने जो इनकम कंप्यूट किया अगर उसमें आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का, तो उसको 2 लाख पे तो अलग से 20% दे दो भैया, उसमें कोई स्लैब नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15%, उस पर कोई स्लैब नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम है, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, जुआ खेल लिया, इससे 30% मिल गया, उस पर 30% टैक्स हो जाएगा। इस पर कोई डिडक्शन नहीं, कोई स्लैब नहीं। मतलब अगर 10 लाख है और उस 10 लाख में अगर 5 लाख जुए वाला है ना, तो 5 लाख पे तो सीधे 30% दे दो, और फिर जो 5 लाख बच जाता है उसमें फिर 2.5 लाख का आपको स्लैब मिल जाएगा। यही सब चीज़ें हैं उसमें। 10 लाख है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 2 लाख है वो लेस कर दो, 8 लाख नॉर्मल है तो इस 8 लाख पे स्लैब मिलेगा, इस 2 लाख पे 15% से टैक्स दे दो। ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो स्पेशल इनकम के लिए या कुछ स्पेशल इनकम जिस पे स्पेशल टैक्स रेट है उसको तो आप अलग कर दो, उस पर आपको कोई स्लैब नहीं मिलेगा। वही इन्होंने यहाँ पे बात बताने की कोशिश की है। राउंड ऑफ टैक्स नियरेस्ट ऑफ 10 रुपीज़, मतलब अगर आपका टैक्स बन रहा है 10,156 तो आप कितना दोगे 10,160। अगर टैक्स बन रहा है 10,154 तो टैक्स कितना दे दोगे 10,150। जो भी 10 के पास में मल्टीपल ऑफ 10 करना है। 5 से ऊपर गए तो अगले 10 में चले जाओ, 5 से नीचे तो पिछले 10 में आ जाओ। एक सेकंड इसको मैं जूम करता हूँ। ये है एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। दोस्तों ये एग्जेम्पशन और डिडक्शन में डिफरेंस क्या है? डिडक्शन के केस में पहले आपकी इनकम कंसिडर कर ली जाती है और फिर डिडक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि टोटल इनकम में से डिडक्शन दे दिया, 80C सेक्शन में आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिडक्शन दे दिया। और एग्जेम्पशन क्या होता है, उस इनकम को ही हम इनकम नहीं मानेंगे, मतलब इनकम में ही एग्जेम्पशन दे दी, इनकम हम मानेंगे ही नहीं। यही डिफरेंस है एग्जेम्पशन और डिडक्शन में। डिडक्शन के केस में आपकी पूरी इनकम मानी जाएगी फिर डिडक्शन दिया जाएगा, और एग्जेम्पशन के केस में इनकम ही नहीं मानी जाएगी, इनकम कंप्यूट ही नहीं की जाएगी। तो ये है इनकम, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में डिफरेंस। एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। मतलब अकाउंटिंग के 2 मेथड होते हैं, एक कैश सिस्टम होता है और एक मर्केंटाइल सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या, जितना पैसा आया जितना पैसा गया उसकी अकाउंटिंग करना, और एक्रूवल सिस्टम या मर्केंटाइल के सिस्टम में क्या होता है, जो ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मेनली देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग मेथड, मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस टाइम वो ड्यू हो गया, रेंट पिछले 10 महीने का आपने चाहे नहीं दिया हो, ड्यू तो हो गया और उसकी फिर भी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो है एक मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और कैश सिस्टम में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है जब आपने पे किया है। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी। जो भी मेथड अकाउंटिंग का वो फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से इनकम कंप्यूट किया जाएगा, PGBP की इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम। और इसके अलावा जो भी है, चाहे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो इसमें मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है अकाउंटिंग का वो रेलिवेंट नहीं है in calculating taxable income. For calculating taxable income under these head, one has to follow the statutory provision of the Income Tax Act, which expressly provide whether revenue or is taxable on accrual basis or cash basis. मतलब इन सब में इनकम टैक्स जो कह रहा है वो देखना पड़ेगा, बट PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के केस में आपकी जो अकाउंटिंग मेथड है वो फॉलो कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया। ये नीचे समरी दे दी गई है। तो इस पूरे चैप्टर को हमने पूरा अच्छे तरीके से फिनिश किया है। आप चाहें तो इसको बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इतना ही सफिशिएंट रहेगा। और अलग से अगर आप बुक लेके नहीं भी बैठते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन लेक्चर्स को सिर्फ सुन लेंगे तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से हमने पहला चैप्टर फिनिश किया है। मिलते हैं, अगर दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैं यहाँ कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।